अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। टिकटॉक का एड सेटअप करना है। हम लोगों ने टिकटॉक का बिजनेस अकाउंट कैसे बनाना है, टिकटॉक का जो है एड अकाउंट हमने कैसा बनाना है, किन किन बातों का हमने ध्यान रखना है, क्योंकि पाकिस्तान में जो है अभी कहीं जाके इन्होंने अलाउ किया है कि आप एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं, लेकिन मल्टीपल टाइम जो है ये बैन हो चुका है। दैट्स वाई आपने इस बात को मेक श्योर करना है कि आप लोग किसी भी किस्म की जो है अ, अगर आपने ज़रा-सा भी कोई भी वायलेशन की, पॉलिसी वायलेशन की, तो आपका अकाउंट को 2 सेकंड नहीं लगना और टिकटॉक ने जो है वो उड़ा देना है। तो आज जो हम कवर करेंगे तमाम कि किस तरीके से टिकटॉक। अच्छा, अभी करंट स्टेटस बताऊँ तो पाकिस्तान में इस टाइम 66.9 मिलियन यूज़र्स जो है वो ऑलरेडी पाकिस्तान में टिकटॉक को यूज़ कर रहे हैं, एज ग्रुप। अच्छा देखिए, जिस तरह मैंने मेटा का आप लोगों को बताया था कि एक-एक चीज़ मैंने बताई थी कि मेटा पे कौन-कौन से बिज़नेस जो है वो आप करने चाहिए। वहाँ पर किस ऐज की ऑडियंस मौजूद है, वहाँ पे ऑडियंस का एंगेजमेंट क्या है, उनका बिहेवियर क्या है, डेमोग्राफिक क्या है, ये तमाम चीज़ें आपको मालूम होना बेहद ज़रूरी होता है। मार्केटिंग सीखने का मतलब ये नहीं होता कि कुछ भी उठाए और कहीं पे भी बेच दिया। हर प्रोडक्ट, हर नीश जो है वो हर सोशल मीडिया के लिए नहीं होती। आप लोगों ने राइट प्लेटफ़ॉर्म जो है वो अपनी नीश के हिसाब से, अपने प्रोडक्ट या सर्विस के हिसाब से सेलेक्ट करनी होती है। ठीक है? तो यहाँ पर आप ये अच्छे से समझ लें कि जो एज ग्रुप है यहाँ पर 16 से 35 के मिनट की ऑडियंस यहाँ पर मौजूद होती है। एवरेज यूसेज जो है तकरीबन 38-50 मिनट पर डे। एंगेजमेंट रेट ये होता है। शॉपिंग इंटेंट 50% यूज़र बाय आफ्टर लाइव स्ट्रीम ग्रोथ स्टिल रिपीट। अब यहाँ पर जो मेन चीज़ है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि टिकटॉक ऑलरेडी 2020-2021 में बैन हो चुका है, तो इसलिए आप लोगों ने हर चीज़ का ख़्याल रखना है। अब टिकटॉक एड्स जो है वो बेस्ट किसके लिए है, ठीक है? कौन-कौन सी नीश जो है वो टिकटॉक मार्केटिंग के लिए बेस्ट है, ठीक है? अब अगर किसी का फैशन क्लोथिंग ब्रांड्स है तो वो टिकटॉक पर जाए, ज़बरदस्त है उनके लिए। ब्यूटी कॉस्मेटिक के लिए, फूड एंड रेस्टोरेंट्स के लिए, टेक प्रोडक्ट्स हैं तो वो उसके लिए, ऑनलाइन कोर्सेज़ हैं, ई-कॉमर्स स्टोर है, लोकल सर्विसेज़ टारगेटिंग है, तो आप ये वाली अगर नीश आती है आपकी, तो आपके लिए टिकटॉक एड्स जो है वो बेस्ट है। अब यहाँ पर हमें क्या चाहिए होता है? अच्छा, अब देखें जिस तरह से हम लोगों ने टिकटॉक मेटा की जब हमने पेज-वेज सेटअप किया था सारा, तो फिर उसके बाद हम लोगों ने एक बिज़नेस अकाउंट बनाया था, ठीक है? देन फिर हमने अपना ऐड अकाउंट बनाया था, फिर उसको हमने उसमें ऐड किया था, पेमेंट मेथड ऐड किया था। सेम इसी तरीके से टिकटॉक के अंदर भी का बिज़नेस अकाउंट था, बिज़नेस मैनेजर अकाउंट था। सेम इसी तरीके से जो है टिकटॉक के अंदर जो है बिज़नेस सेंटर अकाउंट होता है। अब इसमें क्या होता है, सेम वही कि जिसमें मल्टीपल एसेट्स आप एक ही जगह पे जो है ऑपरेट कर सकते हो, सारे अकाउंट्स एक ही जगह पे जो है आप ऐड कर सकते हो, लिंक कर सकते हो। तो बिल्कुल सेम जिस तरह फेसबुक का बिज़नेस मैनेजर है, इसी तरीके से टिकटॉक का बिज़नेस सेंटर अकाउंट है। इसके लिए आपने सिंपली ऊपर लिखना है business.tiktok.com। प्रैक्टिकली स्टार्ट कर रहे हैं, जो मोबाइल यूज़र हैं उनके लिए मैं ये वाला डॉक्यूमेंट जो है मैंने बनाया है, मैं पूरा का पूरा ये शेयर कर दूँगी अटैचमेंट में। तो जो लोग मोबाइल से यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल यूज़र्स हैं, तो स्टेप बाय स्टेप जो है ना मैंने यहाँ पर मेंशन भी कर दिया है कि आप लोग किस तरीके से जो है वो चीज़ें बनाओगे। ठीक है? तो अभी मैं यहाँ पे प्रैक्टिकली करने जा रही हूँ, हम लोग प्रैक्टिकली करेंगे। ओके, अच्छा अब यहाँ पर हाँ, आपकी प्रोफ़ाइल जो आपने बनाई है। अच्छा देखिए, एक चीज़ का ख़ास ख़्याल कि पर्सनल अकाउंट और बिज़नेस अकाउंट में क्या डिफ़रेंस आता है, ये चीज़ भी आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है कि पर्सनल अकाउंट में क्या होता है कि आप उसमें ऐड रन नहीं कर सकते। आपने नॉर्मल टिकटॉक अकाउंट बनाया हुआ है, तो कल मैंने आपको कहा था कि आपने उसको बिज़नेस अकाउंट में स्विच करना है। क्यों? क्योंकि अगर आपने एडवर्टाइज़िंग करनी है तो। एनालिसिस अगर हम लोग करें, तो सिर्फ़ सिंपल से बेसिक से हम वहाँ पर एनालिटिक्स हमें देखने को मिलते हैं, जबकि अगर हम बिज़नेस अकाउंट हमारा होता है तो हम फुल एनालिटिक्स जो है वो देख सकते हैं। तो इसी तरह से वेबसाइट के लिंक हम लगा सकते हैं, कॉन्टैक्ट बटन हम लगा सकते हैं। कॉस्ट जो है ना वो फ्री है दोनों के दोनों। और बेस्ट कौन-सा है, अगर आपने मार्केटिंग वगैरह करनी है तो उसके लिए आपके पास बिज़नेस अकाउंट का होना बेहद ज़रूरी है। अदरवाइज़ आप पर्सनल यूज़ अगर कर रहे हैं, आपने एडवर्टाइज़िंग वगैरह नहीं करनी, तो आप पर्सनल यूज़ की तरह जो है ईज़िली कर सकते हैं। अच्छा, जो स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे मैंने लिखा है मोबाइल यूज़र के लिए, लेकिन अभी हम लोग डायरेक्ट करते हैं। अच्छा, अब ये मेरा अकाउंट है, ठीक है? अब ये बिज़नेस अकाउंट है, सही है? मैं जाऊँगी बिज़नेस सुइट से भी डायरेक्ट जा सकती हूँ, ठीक है? अच्छा, इस बात का ख़ास ख़्याल रखना है, टिकटॉक पे आपकी आईडी ओपन होनी चाहिए। मैं हमेशा कहती हूँ कि अपना जो है अकाउंट वग़ैरह आपने वो लॉगिन रखना है। ठीक है? इधर अगर मैं देखती हूँ यहाँ पर हम लोग
जाते हैं टिकटॉक फॉर बिज़नेस, ठीक है? जैसे मैं सिंपल अगर गेट स्टार्ट करूँ, आप लोग यहाँ से भी जाके गेट स्टार्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप लोगों ने डैशबोर्ड पे आना है, गूगल पे जाना है, लिखना है business.tiktok.com। तो ये वाला इंटरफ़ेस आपके सामने जो है वो ओपन हो जाएगा, और अगर मैं यहाँ से भी आप लोग जाके करते हैं, तो आपको जो है क्या नज़र आता है वो भी आप देख लें। दोनों चीज़ें साथ-साथ बता रही होती है कि जो जिस स्टेज पे होगा, वहाँ से देख सकते हैं। पहले हम होता था, जब लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को सिखाया था, तब मैंने एजेंसी अकाउंट यूके का लेके और मैंने लाइव आपको बताया था। अब पाकिस्तान में जो हम ईज़िली बना सकते हैं, तो इसलिए आज जो है मैं लाइव न्यू अकाउंट बना के दिखाऊँगी, ठीक है? अभी सारे अकाउंट्स आ गए, ठीक है? मुझे अगर यहाँ से बनाना होगा तो मैं न्यू करूँगी और यहाँ से मैं बनाऊँगी, ठीक है? लेकिन मैं अभी डायरेक्टली यहाँ से जाती हूँ, अगर मैं यहाँ से भी जाऊँगी तब भी मुझे यहीं पर ही ले जाना है इसमें। अब इधर हम लोगों ने बिज़नेस अकाउंट अपना बनाने जा रहे हैं, ये इस तरह से हमारे सामने ओपन हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ और भी बता दूँ कि अभी पाकिस्तान में जो है आप एजेंसी अकाउंट नहीं बना सकते, ठीक है? मतलब वो उस पे रिस्ट्रिक्शन है, टेम्परेरी रिस्ट्रिक्शन है, आगे जाके मेबी कि वो आपको अलाउ कर दे। तो आपने आई एम एडवर्टाइज़र पे ही जाना है, एजेंसी अकाउंट जिस तरह बनाते थे हम वो फ़िलहाल अभी नहीं बना सकते। लेकिन अगर उसको बनाना है आपने मल्टीपल जो है क्लाइंट्स के लिए आपने काम करना है, तो अभी फ़िलहाल आपको उसकी जो ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन अगर एजेंसी अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है तो बहुत सारे एजेंसीज़ हैं जो एजेंसी अकाउंट देते हैं। लेकिन मैं हाईली रिकमेंड करती हूँ अपना खुद का सिंगल अकाउंट बनाएँ और उसी से काम चलाएँ। ठीक है? अब यहाँ पर आपने देनी है डिटेल्स अपनी, क्रिएट न्यू करेंगे। अब यहाँ पे हमारा बिज़नेस अकाउंट बनेगा, ठीक है? मैं इधर करती हूँ कंपनी वेबसाइट, ओके, बिज़नेस मैं यहाँ पर माही इकबाल करने वाली हूँ कि माही इकबाल के नाम से मैं बनाने लगी हूँ। कॉन्टैक्ट नेम, नंबर, बिज़नेस सेंटर नेम भी मैंने यही किया है। ठीक है, पाकिस्तान करेंसी आपने करनी है। पाकिस्तान से जाओगे तो कराची ज़ोन ही करना है। सरगोदा ज़ोन और मुल्तान ज़ोन ढूँढने मत लगिएगा, कराची ज़ोन ही होता है सिर्फ़, आपने वही करना है। करेंसी है पीकेआर। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों ने नेम लिखने हैं, ठीक है? लाइक आपकी वेबसाइट है, तो आप इंटर कर दें, अदरवाइज़ स्किप कर दें। बिज़नेस का नेम क्या है? आप अपने बिज़नेस का नेम लिख सकते हैं, ठीक है? मैंने जो ऊपर मैंने इसको ना माही इकबाल इसलिए किया है क्योंकि मैं अपने नाम से ही पूरा का पूरा अकाउंट बनाना चाह रही हूँ। चलिए मैं यहाँ पर लिख देती हूँ लाइफ। ठीक हो गया। कैटेगरी मुझे यहाँ पर ऐड करनी है, किस इंडस्ट्री से है, एजुकेशन है, प्रोफेशनल, ठीक है, बस ईमेल वगैरह आ गई, ओके। और एडवर्टाइज़र का नेम क्या है? अच्छा, अब देखें एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, मैंने मेन अकाउंट बनाया है माही इकबाल के नाम से, मैं बिज़नेस अकाउंट बना रही हूँ, ठीक है? अब मेरा एक बिज़नेस अकाउंट बन जाएगा, उसके अंदर मुझे अपने ऐड अकाउंट ऐड करने हैं। मैंने यूनिवर्सिटी का ऐड अकाउंट बनाना है, मैंने एजेंसी का ऐड अकाउंट बनाना है, मैंने ऑटोमेशन का ऐड अकाउंट बनाना है, तो फिर मैं उनके नाम से जो है वो ऐड अकाउंट बना लूँगी। लेकिन अभी जो मेन चीज़ है वो मैं किस चीज़ पे बना रही हूँ कि मैं जो है माही इकबाल के नाम से बना रही हूँ, तो मैं यहाँ पर माही इकबाल ही करती हूँ उसको। मैं ऐड अकाउंट सबके नाम से बना दूँगी, इसको भी मैं माही इकबाल ही करने लगी हूँ। क्योंकि मैं आगे जाके जो है इसकी वेरिफ़िकेशन भी करवाऊँगी, तो ठीक हो गया। ये करने के बाद आप इसको कर देंगे कन्फर्म। हम लोग यहाँ पर अपने एसेट्स ऐड करते हैं, जिस तरह यहाँ पर ये एसेट है, तो इधर हम लोगों का पिक्सेल ऐड करना है, कैटलॉग है, ऑडियंस है, लीड्स है, वो सब के सब हमारा यहाँ पर ऐड हो रहा होता है। अब इधर अकाउंट, अब अकाउंट पर ऐड करना हो, कोई मेरा दूसरा अकाउंट है और मैं न्यू ऐड अकाउंट बनाना चाह रही हूँ, तो आप यहाँ से बना सकते हैं। लाइक आपने क्रिएट किया, न्यू किया, ठीक है? और अगर आप डायरेक्टली भी ऐड अकाउंट बनाते हैं, तो ads.tiktok.com, तो आप यहाँ से जाके डायरेक्ट टिकटॉक ऐड अकाउंट जो है वो बना सकते हैं, ठीक है? लेकिन हम लोग ने क्या किया, हम लोग डायरेक्ट गए अकाउंट में और क्रिएट हमने न्यू करना है, ठीक है? क्रिएट न्यू किया, वो वाला मैं डिलीट कर दूँगी जो मैंने पहले बनाया है।
ठीक है, अब यहाँ पे वो मुझसे पूछ रहा है बिज़नेस का नेम माही इकबाल है, इंडस्ट्री एजुकेशन है, ठीक है, प्लेसमेंट है, पीकेआर जो है ना, पीकेआर में वो है, वेबसाइट आ गई, ठीक है। अब आपने उसका नाम बताना है कि आपका ऐड अकाउंट किस नेम से होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे कर रही हूँ जी वायल यूनिवर्सिटी। ठीक है, टाइम ज़ोन क्या है? कराची। कॉन्टैक्ट नेम क्या है? माही इकबाल। ये पूरा मैंने आपको बना के जो है ना बताने का मकसद है कि आप लोग जब बनाओ तो आपको चीज़ें ईज़िली और समझ आ जाए। ठीक है? ऐड अकाउंट आपने सिंपली इस तरह बना के और आपने इसको ऐड कर दिया। ठीक है? तो ये अकाउंट आपका यहाँ पर ऐड हो चुका है। देखिए माही इकबाल मेरा मेन बिज़नेस अकाउंट है और इसके अंदर मैं एक अकाउंट जो है वो बनाने के लिए जा रही हूँ। ठीक है? और मैं इसको करती हूँ कन्फर्म। अच्छा ये कह रहा है कि आप मोबाइल से जो है ना कर सकते हैं, मैं ऑलरेडी लॉगिन ही हूँ। ठीक है? अभी देखिए बिज़नेस सेंटर और ये ऐड अकाउंट मेरा, इसको मैं कर रही हूँ कंटिन्यू। ये देखिए, बन गया आपके सामने। ठीक है? ये वाला जो है ना मैं इसको जाके मैं आगे जाके डिलीट कर दूँगी। ठीक है? अब यहाँ पर हमें पेमेंट मेथड जो है ना वो अटैच करना है। पेमेंट मेथड हमने अटैच करने के लिए हम बिलिंग में जाएँगे, गो टू अकाउंट सेटिंग। ठीक है? यहाँ पर हम लोग आ गए, इधर आकर हम अपनी जो है सारी की सारी डिटेल्स जो है यहाँ पर हम लोग शेयर करेंगे। अच्छा कार्ड आपके पास वीज़ा कार्ड है या जो भी आप पेटीएम आप लोग यूज़ करते हैं उसको आप यूज़ कर सकते हैं। ये ऑप्शनल है, बिज़नेस एड्रेस जो है ना वो आपने देना है, सही-सही एड्रेस और आपने देना है, कहाँ सही है यहाँ पे मैं सेंड करती हूँ। अच्छा स्ट्रीट एड्रेस क्यों माँग रहे हैं? कराची और एड्रेस जो है ना मैं यहाँ पे सिर्फ़ लिख देती हूँ मेरिया टाउन कराची। और पोस्टल कोड आपको चाहिए होगा तो आप जिस भी एरिया में रहते हैं, जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बहलिया टाउन कराची हूँ, तो मैं इधर पोस्टल कोड लिख दूँगी कि मेरे पास आ जाएगा। ठीक है? ये देखें पोस्टल कोड मेरे पास आ गया। मैं इसको कॉपी करूँगी और मैंने वहाँ पे पेस्ट आप जिस भी एरिया में रहते होंगे, आपने वहाँ का पोस्टल कोड लेना है और इधर ऐड कर देना है। दैट्स इट इतना सा काम है। सबमिट करना है। ये हमारी चली गई किसकी बिलिंग की डिटेल। अब हम यहाँ पे पेमेंट मेथड सेटअप करेंगे। ठीक हो गया। अब हमने जो है अटैच करना है यहाँ पर हमारे पास अच्छा ये हमें अभी एडवर्टाइजिंग फ़ीस की तरफ लेके जा रहा है। कार्ड जो है ना हमें यहाँ पर डायरेक्ट कार्ड ऐड करना होता है। वो कह रहा है मिनिमम अमाउंट आप बताओ कि कितना ऐड कर पेमेंट पोर्टफोलियो जो है वो 5217 का आ रहा है। ठीक है? अब इधर जो है ना वो हमें कह रहा है कि आप अपना अमाउंट बताओ कि अभी आपके पास कितना अमाउंट है। तो ये जब हम करेंगे तो इसके बाद फिर हमारे पास यहाँ कार्ड ऐड करने का ऑप्शन आएगा और आप डायरेक्टली जो है ना वो कार्ड जो है वो अटैच कर सकते हैं। ठीक है? या फिर क्योंकि अभी मैंने अभी फ्रेश बनाया है, तो ये मुझे शो नहीं कर रहा। मैं दूसरे अकाउंट का निकाल के दिखा देती हूँ आपको, तो आपको ज़रा आइडिया हो जाएगा। ठीक है? यहाँ पर आपके पास इस तरह से ऑप्शन आएगा, तो आप सिंपली ऐड पेमेंट मेथड और यहाँ पे जाके अपना कार्ड वगैरह जो है आप इज़िली जो है वो अटैच कर सकते हैं। सेम वही प्रोसीजर है जिस तरीके से हम लोगों ने मेटा में किया था। अपने कार्ड की आपने डिटेल देनी है और उसको कनेक्ट कर देना है। तो यहाँ से आपका पेमेंट मेथड जो वाला जो पार्ट है वो भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है? अब हमारा जो सेकंड है वो ये इसका पेमेंट तो बाद में अटैच कर दूँगी। अब हमने क्या करना है, इसमें अपना एसेट ऐड करना है, ठीक है? अब ये वाला मेन ऐड अकाउंट है, इसको मैंने लिंक करना है अपनी प्रोफ़ाइल के साथ, ठीक है? ताकि जब मैं ऐड रन करूँ, तो मेरी प्रोफ़ाइल जो है ना, वहाँ से ये उठा ले, मेरी जो भी वीडियोज़ वगैरह होगी। तो मैं इधर ऐड एसेट अच्छा मुझे अभी लेकर भी नहीं जाएगा ये, मुझे पुराने अकाउंट पे ही आपको दिखाना पड़ेगा क्योंकि न्यू बना है ना ये, तो ये अभी काम करेगा। अब ये देखें। ठीक है। अब यहाँ पर है, ये मेरा एक ऐड अकाउंट बना हुआ है, दूसरे बिज़नेस का है। इसमें मैं ऐड एसेट करती हूँ, ठीक है? अब ऐड एसेट में मैं क्या ऐड करना चाह रही हूँ, मेरा ग्रूम योर लाइफ का पेज है,
मैं चाह रही हूँ कि वो मैं ऐड ऐड यहाँ पे कर दूँ। टिकटॉक अकाउंट है मेरा, मैं वो ऐड कर सकती हूँ, पिक्सेल है मैं वो ऐड कर सकती हूँ। इस तरीके से आपने यहाँ पर अपनी जो प्रोफ़ाइल होगी, उसको यहाँ से ऐड अपना जो अकाउंट होगा उसको ऐड करना है। और फिर जो आपका फ़ेसबुक की प्रोफ़ाइल है, टिकटॉक की प्रोफ़ाइल है, वो आपको यहाँ पे शो हो रही होगी। तो इस तरीके से जो है आप इसको अकाउंट को इसके साथ लिंक कर देंगे। तो सबसे पहले बिज़नेस मैनेजर अकाउंट बनाया, देन आपने एड मैनेजर अकाउंट बनाया, उसके बाद आपने उसमें जो है लिंक किया और लिंक करने के बाद जो है डायरेक्टली आपने इसको कनेक्ट कर देना। तो यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ ऑप्शन यही है और इसके अलावा कुछ भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है कि जो है ना चीज़ें डिफ़िकल्ट हो। इसमें कुछ भी और ऐसी सेटिंग नहीं है। ठीक है? आप इस तरह देखें या फिर आपका पूरा का पूरा इस तरह आएगा ग्रो योर लाइफ़ जिस तरह अभी मेरा है आ रहा है, शो हो रहा है ग्रो योर लाइफ़ हमारा बिज़नेस सेंटर जो है। तो इसमें हम यूज़र्स ऐड कर रहे होते हैं, अकाउंट हमारे कितने अकाउंट्स हैं, एसेट्स हैं लाइक पिक्सेल्स वगैरह जो कि हम लेवल 2 में देखेंगे, अभी इसमें तो नहीं देखेंगे और इसके अलावा यहाँ पे और कुछ भी नहीं है। ये करने के बाद जो है हम यहाँ पर आते हैं ऐड मैनेजर में, डायरेक्टली हम यहाँ से ऐड मैनेजर में जंप कर जाते हैं, ठीक है? कि हम ऐड अकाउंट ऑलरेडी बना चुके हैं और अपना टिकटॉक अकाउंट जो है उसके साथ लिंक भी कर चुके हैं, ठीक है? अब मैं यहाँ पर अगर बनाती हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कोई सा भी ऐड अकाउंट ले लेती हूँ ग्रो योर लाइफ का ही ले लेती हूँ। हम ऐड मैनेजर में आते हैं, तो यहाँ पर फिर हमारे पास जो वो डायरेक्टली हमें कैंपेन की तरफ ले आ जाता है लेकर कि आपने यहाँ पे कौन-सी कैंपेन जो है वो रन करनी है, ठीक है? ब्रांड अवेयरनेस की क्रिएट करनी है, सेल्स की करनी है, लीड जनरेशन की करनी है। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो बनाने वाला पार्ट था वो तो हो गया कि आपने सिंपली बिज़नेस जाके बिज़नेस सेंटर अकाउंट बनाया, अपना ऐड अकाउंट बनाया और जो आपकी प्रोफ़ाइल है अकाउंट की, उसको उसके साथ लिंक कर दिया, दैट्स इट। अब जो है ना मेन चीज़ कि टिकटॉक का स्ट्रक्चर क्या है? टिकटॉक के एड्स का क्या स्ट्रक्चर और वो किस तरीके से ऐड होगा? तो यहाँ पे आपने इस चीज़ को समझना है कि ब्रांड अवेयरनेस किस लिए आपने यूज़ करनी है, सेल्स आपने क्यों यूज़ करना है, जनरेशन क्यों यूज़ करना है। अगर मैं कहती हूँ कि मैं इसको फुल वर्ज़न पे स्विच करती हूँ, इन्होंने ये बिल्कुल 3 ऑब्जेक्टिव हमें दिए हुए, लेकिन मैं इसको स्विच करती हूँ कि ओवरऑल जितने ऑब्जेक्टिव हैं, अगर मैं उसको देखूँ, तो कितने ऑब्जेक्टिव हैं और हमें कब किस टाइम कौन से ऑब्जेक्टिव पे जो है वो काम करना चाहिए। अब देखें यहाँ पर हमारे पास आ रहा है रीच, फिर आ रहा है ट्रैफ़िक। अब रीच हमें कब चाहिए? जब हम लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो हमारे टिकटॉक प्रोफ़ाइल पर आएँ, ठीक है? या हमारी वेबसाइट पर आएँ। तो जो मेन गोल है ना, वो आपको पता होना चाहिए कि आखिर आप ऐड चला रहे हैं तो किस चीज़ के लिए चला रहे हैं। तो मेटा में मैंने आप लोगों को प्रॉपर स्ट्रैटेजी समझाई है कि आप लोगों ने क्या करना है कि पहले एक अपनी फॉलोअर्स वगैरह बढ़ाने हैं ताकि एक ट्रस्ट बिल्ड हो सके। एंगेजमेंट की कैंपेन हम बड़ा चलाते हैं ताकि हम लोग तब भी वहाँ पे सोशल प्रूफ और ट्रस्ट बिल्ड कर सकें एंड देन फिर डायरेक्टली हम लोग सेल्स की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पर भी रीच पे अगर हम जाएँ तो जिस तरह मैंने अवेयरनेस कैंपेन वहाँ पे नहीं बोला था, तो हम यहाँ पे मैं रीच पे इतना ज़्यादा नहीं लेके जाती कि रीच की कैंपेन हम तब ज़्यादातर चलाते हैं कि जब हम इन्फ्लुएंसर हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं और हम लोग चाहते हैं कि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा रीच हो, तो फिर हम रीच की कैंपेन चला रहे होते हैं। अदरवाइज़ अगर हमें सेल्स वगैरह चाहिए, तो फिर हम रीच की तरफ नहीं जाते। ट्रैफ़िक है, ट्रैफ़िक के अंदर जो है हमें क्या-क्या ऑप्शन मिलती हैं, मैनुअल कैंपेन, स्मार्ट कैंपेन, सर्च कैंपेन। अच्छा, अब यहाँ पे जो मैं आपको सबसे ज़बरदस्त चीज़ बताऊँ, जिस तरह गूगल ऐड में सर्च कैंपेन होती है, इसी तरीके से अब टिकटॉक में सर्च कैंपेन आ गई है। ठीक है? अब ये क्या होता है? ये होता है कि टिकटॉक पे अगर कोई जाके सर्च कर रहा है, जिस तरह कल ही मैंने आपको बताया कि टिकटॉक जो है, वो अब सर्च इंजन बन चुका है। जिस तरह गूगल पे लोग जाके सर्च कर रहे होते हैं या व्हाट इज़ सोशल मीडिया मार्केटिंग या बेस्ट सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी, तो सेम इसी तरीके से टिकटॉक के ऊपर लोग जाके सर्च कर रहे होते हैं। और जब कोई वो कीवर्ड सर्च कर रहा होगा, हम यहाँ पे कीवर्ड्स देते हैं कि अगर हमारा कीवर्ड ये कोई सर्च करता है, तो हमारा ऐड उसको दिख जाए। ठीक है? तो ये बहुत सॉलिड जो है कैंपेन यहाँ पर ऐड हो चुकी है, जो मैं बड़ी डिटेल में आप लोगों को प्रैक्टिकली करके बताऊँगी, हम लाइव जो है ना इसको करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास 3 ऑप्शंस होते हैं, मैनुअल जिस तरह हम लोग करते हैं, स्मार्ट हम टोटली एआई पे छोड़ देते हैं, टिकटॉक पे छोड़ देते हैं कि वो अपने सॉरी अपनी मर्ज़ी से जो है वो ऐड अपने हिसाब से वो आपकी कैंपेन खुद ही आप फिर उसको रोक नहीं सकते, आप फिर आप उसको जो है एनालिसिस सही तरीके से नहीं कर सकते। और फिर हमारे पास सर्च कैंपेन है। तो यहाँ पर अच्छा ट्रैफ़िक का मतलब क्या है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ़ लोगों की
वॉल्यूम चाहते हैं, आपको चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो आपकी प्रोफ़ाइल पर आएँ या आपकी वेबसाइट पर आएँ। अगर आपको हेवी ट्रैफ़िक चाहिए, ठीक है? तो ट्रैफ़िक मतलब कि सिर्फ़ आपको ट्रैफ़िक ही चाहिए। आप ट्रैफ़िक की कैंपेन चला के आप ये नहीं कह सकते कि भई मुझे सेल्स नहीं आ रही, मुझे लीड्स नहीं आ रही। तो यहाँ पर आपका क्लियर होना बेहद ज़रूरी है। वीडियो व्यूज़ है, आपने वीडियो व्यूज़ पे ऐड रन की, अब आप यहाँ पे चाहते हो ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपके लोग वीडियोज़ देखें, ठीक है? आप वीडियो की व्यूज़ बढ़ाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे सिंपल क्लियर ऑब्जेक्टिव है कि आप वीडियो व्यूज़ की तरफ जाएँगे। कम्युनिटी इंटरैक्शन इसमें ये होता है कि आप अपने हम इस पे सबसे पहले कैंपेन में कम्युनिटी इंटरैक्शन की ही चलवाती हूँ। वो इसकी रीज़न ये होती है, एक तो हमारी टिकटॉक पे व्यूज़ भी आ जाते हैं, तो हमें अलग से वीडियो व्यूज़ का ऐड चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। दूसरा ये कि वहीं से हमारे फॉलोअर्स वगैरह भी ऐड होते रहते हैं। तो अगर आपको फॉलोअर्स बढ़ाने हैं अपनी प्रोफ़ाइल के, तो हम कम्युनिटी इंटरैक्शन के जो है वो ऐड रन करते हैं, जिससे बहुत सारे लोग हमारी प्रोफ़ाइल पे विज़िट करते हैं। डेफ़िनिटली जब विज़िट करेंगे, हमारी वीडियोज़ देखेंगे, तो व्यूज़ भी हमारे बढ़ने ही हैं और फॉलोअर्स भी हमारे आने ही आने हैं। यहाँ पे 2 चीज़ें डिफ़रेंट है कि वीडियो व्यूज़ अगर आपका ऑब्जेक्टिव सिर्फ़ और सिर्फ़ व्यूज़ का है, ठीक है? तो फिर आप वीडियो व्यूज़ की तरफ ही जाएँगे, और लेकिन आप चाहते हो कि नहीं, आपके फॉलोअर्स भी बढ़ें, और जो मेन यहाँ पे गोल होगा फॉलोअर्स बढ़ाने का। व्यूज़ ज़्यादा आए ना आए, लेकिन फॉलोअर्स जो है ना, ये आपको लाके देगा। ऐप में आते हैं, जो ये हमारे लेवल 2 में आता है। ऐप के अंदर आपके कोई ऐप है तो हम तब वो डाउनलोड या इंस्टॉल करने का हो। लीड जनरेशन बहुत इम्पोर्टेंट। लीड जनरेशन में आपको मैनुअली मैंने बताना है कि किस तरह से हम अपना खुद का फॉर्म बनाते हैं। खुद का फॉर्म बना के, जिस तरह हम मेटा में बनाया था, इसी तरीके से जो है हम इस पे भी बनाएँगे, टिकटॉक पे भी बनाएँगे, और हम लोग किस तरह से लीड पे जो है लेकर आते हैं। सेल्स डायरेक्टली जो है, आप सेल्स चलाते लीड ऐड चला देते हो वेबसाइट पे, या आपने वेबसाइट पे सेल्स लेकर आनी है, या आपने अपनी प्रोफ़ाइल पे लेकर आनी है। जहाँ पे टिकटॉक शॉप है तो वो आपने किस तरह से करना है, वो चीज़ें फिर हम इसके अंदर जो है वो कवर करने वाले हैं। लेकिन हम सेल्स ऑब्जेक्टिव जो है ना, वो हम करेंगे लेवल 2 पे। क्यों? क्योंकि हम लोग लेवल 1 के अंदर जो है प्रोफ़ाइल पे और लीड फ़ॉर्म पे जो है वो लीड्स लेकर आएँगे। वेबसाइट वाला जो पार्ट है वो हमारा टोटली लेवल 2 पे है। जिस तरह मेटा की वेबसाइट पे जब हमने कैसे लेके जाना है, और टिकटॉक पे, लिंक्डइन पे, गूगल पे, तो वो हमारा एक लेवल 2 पे वेबसाइट वाला पार्ट आता था, क्योंकि फिर उसकी अलग से सारी इंटीग्रेशंस वगैरह होती है।